माफ कर दो। पक्का हथियार है, आंसू उनके पास पक्के हथियार है। पहले तो हंसा हंसा के मारती है, वो हंसा हंसा के ले लेती है, हंस हंस के नहीं दिया तो कबीर जी ने लिखा है कि नारी हंस हंस के ले लेगी, और हंस हंस के अगर तुमने नहीं दिया तो रो रो के ले लेगी। दो हथियार उसके पास है, दो में से एक तो लागू पड़ेगा ही। तो मेरे भाइयों और बहनों, खुद को बनाना है, तैयार करना है, ज्ञान अपने भीतर भरना है। गुरु का ज्ञान जो अल्टीमेट ज्ञान है उसको भी याद रखना है। ज्ञान बहुत सारे हैं, ज्ञान लेवल नंबर 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, वो जो देता है वो लेवल 7 देता है। लेवल 7 ज्ञान क्या है? शास्त्रों में भी है और गुरुमुख से भी है, और ऋषि मुनियों की कथा है, गाथा है, उनके मुख से भी है। क्या है लेवल 7? कि मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। कितनी चीजें आ गई इसमें, ये तो सारी चीजें आ गई, एक नहीं आई इसमें, मां भी आ गई। अरे बाप रे, लेवल 5 तक मां है, 5 तक मां है, लेवल 3 तक 4 तक बाप है, लेवल 7 पे गुरु का ज्ञान है कि मात पिता बांधव सुत दारा। दारा मतलब स्पाउस, पति या तो पत्नी। कॉमन इंग्लिश में जैसे वाइफ, हस्बैंड, और कॉमन इज स्पाउस, ऐसे दारा। मात पिता बांधव सुत यानी पुत्र, सुत यानी पुत्र। अब ये भी एक बात सुन लो, पुत्र का मतलब ये नहीं होता कि लड़का। पुत्र का अर्थ होता है संतान। पुत्र और पुत्री दोनों उसमें आते। जो ऋषि मुनि आशीर्वाद पहले देते थे ना, आज भी देते हैं, पुत्रवती भव। इसका मतलब क्या हुआ? खाली पुत्र के लिए आशीर्वाद देंगे ऋषि मुनि? क्या वो नहीं चाहते कि संसार में कन्याएं आए, पुत्रियां आए? ये हमारी गलत फहमी है। पुत्र का मतलब होता है पुत्रवती भव, मतलब संतान हो, औलाद हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो सुत दारा, सुत में लड़की भी आ गई। और थोड़ा बारीकी में जाएंगे तो लड़की को एक्सक्लूड करने की कोशिश करेंगे तो एक्सक्लूड नहीं होगी, क्योंकि वो तो पराया धन है, चली जाती है। मात पिता बांधव सुत दारा, अब ये तो रिलेशन हो गए। और धन जन, पब्लिक तुम्हारे को हर चीज के लिए क्रिटिसाइज करती है, लेकिन कोई चीज तुम्हारी हो जाए तो तुमसे पे जलना भी शुरू कर देती है। धन जन साजन सखा प्यारा, अंतकाल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारा। यहां राम नाम की जरूरत पड़ती है। लेवल 3 तक राम नाम जपो मत जपो। जपने वाले तो जपते लेवल 1 से ही, तो भाग्यशाली होते हैं जो राम नाम को साथ में लेके चलते हैं। राम नाम का डमरू शंकर भगवान बजाते रहते हैं। आज तो कैलाश में बाजे डमरू, और डमरू से तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होती है, ट्यूनिंग होती है तुम्हारी, ट्यूनिंग। माइंड, बॉडी एंड सोल एंड द यूनिवर्स एंड द गॉड पूरा ट्यून हो जाता है, एक अलाइनमेंट हो जाता है। और अलाइनमेंट होने के बाद ओनली ब्लिस, ओनली आनंद आनंद आनंद, परमानंद। तो when you are at a lower level, that time it is your ego, your knowledge, your hardship, hard work, everything you have to do yourself. Without doing yourself, nothing will happen. गुरु का ज्ञान लो, उस ज्ञान को सीखो, समझो, प्रैक्टिकल में करो। जितना तुम प्रैक्टिकली करोगे, अभ्यास करोगे, ज्ञान तुम्हारे काम आएगा। मैंने एक बार सत्संग में कहा था, लगभग 1 साल पहले,
कि जिसको कुछ अच्छा अपना लेवल बनाना है तो उसको रोज डिक्शनरी में से 10 शब्द, कोई भी पन्ना खोलो उसमें 10 शब्द नोट करो, उसकी स्पेलिंग याद करो, उसका मीनिंग याद करो, और उसका जो भी मीनिंग, कई तरह के मीनिंग होते हैं, सब उसका पूरा एक्सप्लोर करो। ये वर्ड का क्या मतलब है, ये वर्ड का क्या मतलब। अगर 10 वर्ड ज्यादा लगते हैं तो 5 वर्ड का करो। और डिक्शनरी कहीं पर नहीं हमारे को हाथ लगे तो न्यूज़पेपर पकड़ लो, टाइम्स ऑफ इंडिया पकड़ लो, तो उसमें 5 वर्ड तुमको इंग्लिश के बहुत अच्छे मिल जाएंगे, नए मिल जाएंगे जो तुमको नहीं पता है, जय जय, वो मिल जाएंगे, तो तुम्हारी नॉलेज बढ़ जाएगी। तो एक गुरु का ज्ञान है, दिया सबको, ले गए सब लोग, क्या पता किसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन जिसने पढ़ा उसको क्या मिला। जय जय, आपने पढ़ा लिखा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक लड़की ने पढ़ा। हाँ, उसने जिस दिन मैंने कहा उस दिन से उसने पढ़ना शुरू किया। शी इज नॉट ए स्टूडेंट, शी इज ए मदर, नियरली 40 years of age। पढ़ा उसने, तो उसके बच्चे के स्कूल की कोई वो थी कॉन्फ्रेंस, पेरेंट्स को भी बुलाया था उसमें। उसमें एक उन्होंने एक वर्ड दिया कि इसका स्पेलिंग बोलो। कौन सा वर्ड था? टैब्लो। टैब्लो, टैब्लो वर्ड का स्पेलिंग बोलो। अब टैब्लो, TABLO, टैब्लो, या समझो टैब्लो, W भी लग सकता है, लेकिन ये इंग्लिश भाषा है मेरे भाई, इसका कोई भरोसा नहीं क्या लग रहा है इसमें। साइकोलॉजी में P बिना मतलब लगाया हुआ है। तो वो लड़की जिसने गुरु की बात को माना था, उसने वहां पर सबने हाथ उठाया, सबने रॉन्ग स्पेलिंग, TABLO, TABLLO, TABLOW। लेकिन हमारी जो शिष्या है उसने गुरु कृपा से हाथ उठाया और स्पेलिंग बताई, TABLOX। ये मिस्टर एक्स कहां से आया? ये मिस्टर एक्स गुरु कृपा से आया है ऐसे। और उसको अवार्ड मिला। वो हैरान रह गए स्कूल वाले कि इतना डिफिकल्ट वर्ड का इतना अच्छा कैसे स्पेलिंग इसने याद की, और उसका मीनिंग भी बताया। उसका मीनिंग, जो ये झांकियां लगती है ना 26 जनवरी में, ट्रकों के ऊपर जो झांकियां होती हैं, जो एग्जीबिशन जैसा निकलता है ना, तो ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, वो ट्रक पे गाते गाते जाते हैं, गुजराती का डांडिया करते हुए जाते हैं। तो वो सब, वो क्या है, उसको टैब्लो है, वो टैब्लो, उसको टैब्लो बोलते हैं। मेरे भाई बारीकी से चुनो, बारीकी से चुनो। जय जय, गुरु का ज्ञान सिर्फ पेड़ा खाने के लिए नहीं है, पूड़ी खाने के लिए नहीं है। गुरु का ज्ञान तुमको सब चीज का आनंद देता है। ये तो स्वामी सत्यानंद जी और ईश्वरदास जी महाराज जी की एक विशेष, उनका एक गुण है कि वो अपने भक्तों को खिला पिला के आनंद में रखते हैं। जय जय, क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे तो खाली प्रवचन हो सकता है। बड़े बड़े महात्मा प्रवचन देते हैं, भूखे रहो भूखे रहो भूखे रहो भूखे रहो भूखे रहो, पर खुद भी भूखे नहीं रह सकते। वो भी कोई ना कोई इंतजाम रखते हैं, चोरी से ग्लूकोज का इंजेक्शन लेते हैं। क्या करते हैं, यानी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आसरा टेका लेना पड़ता है। तो तुम गृहस्थ आदमी हो, तुम क्यों भूखे मरो? तुम कभी कभी उपवास करो। मैं भी बोलता हूं आपको उपवास करो, उपवास करना चाहिए, और करते हैं लोग। कितनी, खासकर जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, कोई पुरुष भी हैं, करते हैं वो लोग।
4 बजे तक बिल्कुल बिना पानी के भी रहते हैं, 12 बजे तक भी रहते हैं। अपने अपने स्वास्थ्य के अनुसार करना चाहिए।